यरूशलेम के लिए प्रार्थना करो। कभी आप सोचे हो क्यों परमेश्वर हमको बोलता है? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो वहाँ पैदा हुआ, वो वहाँ पर मिनिस्ट्री की, इसीलिए बोलता है? क्या कोई सवाल आता है आपके मन में ये जानकर कि क्यों इजराइल ही क्यों चुना? दुनिया के इतने देश हैं, उन देशों में, उन राष्ट्रों में से सिर्फ इजराइल को ही क्यों चुना परमेश्वर ने? अब ये मत बोलना क्योंकि वो वहां पैदा हुआ पुत्र बनकर मनुष्य के रूप में, नहीं, ये वो जवाब नहीं है। क्योंकि यीशु के आने के कई हजार साल पहले इजराइल को चुना था परमेश्वर ने। अपना क्या बोलते हैं, चोजन पीपल लिखा है, अपने चुने हुए लोग, होली नेशन, पवित्र राष्ट्र, और प्रॉमिस लैंड यानी वाचा की जगह, जमीन। हिंदी समझता है? जहां मैं फास्ट हुई प्लीज बोलना, क्योंकि मैं फास्ट बोलती हूँ, ठीक है? आपको नहीं समझा मुझे बता देना। तो क्यों इजराइल परमेश्वर का सबसे नजदीक है, परमेश्वर के नजदीक है? एक वचन है पवित्र शास्त्र में जो बोलता है कि जिसने इजराइल को छुआ उसने मेरे आग के पुतली को छुआ। इतना उसने पकड़ के रखा है परमेश्वर ने इजराइल को। तो आज थोड़ा बहुत जो मैसेज है, थोड़ा नहीं, मैक्सिमम मैसेज इजराइल के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, और फिर पवित्र शास्त्र के साथ उसको जोड़ा है मैंने, उसके वचनों के साथ। तब जाकर आप लोग समझ पाओगे, क्योंकि हर एक जन बोलता है हमको, अरे युद्ध हो रहा है, अभी प्रार्थना करो, यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करो। आपको मुझे उम्मीद है, मेरा भरोसा है कि ये मैसेज के बाद आप समझोगे कि किस तरीके से इजराइल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और सिर्फ इजराइल की नहीं, क्योंकि इजराइल में वो इजराइल के लोग चुने हुए परमेश्वर के, इसीलिए उनके लिए नहीं, हम भी इजराइल है। हम विश्वास के द्वारा हम अब्राहम के पुत्र है ना? तो हम भी इजराइल है। तो हमने अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अभी विशेषकर इजराइल के लोगों, यहूदियों के लिए, हमने किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, और परमेश्वर ने क्यों कहा इजराइल के ही बारे में, तो वो देखेंगे हम, ठीक है? इजराइल का इतिहास 77 इयर्स पुराना है। 77 इयर्स पहले इजराइल का जन्म हुआ था, एक राष्ट्र का, ठीक है? उसको मान्यता मिली थी एक देश की, और एक्चुअली उसका इतिहास जाता है 3000 साल पहले, ठीक है? 3000 साल पहले इजराइल है, लेकिन 77 इयर्स पहले दुनिया के नक्शे में इजराइल को एक राष्ट्र बनाया था। परमेश्वर ने इजराइल को नहीं चुना, परमेश्वर ने एक आदमी को चुना, एक आदमी को आशीष किया, और उसके द्वारा वो सारे राष्ट्रों को आशीषित करेगा, ऐसा वादा किया। वो हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 और 6 में। परमेश्वर ने इजराइल को अपने लोगों के रूप में संदर्भित किया था। उनका कीमती कब्जा, इंग्लिश में है ट्रेजर्ड पोजेशन, मतलब कीमती गहने का जो बक्सा रहता ना, वैसा इजराइल था। भजन संहिता 135:4 में है। और यहाँ तक कि उसकी आग का सेक जकरिया 2:8 में। फिर व्यवस्था विवरण में 7 इसका 6 से 10 में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इजराइल का चयन, मतलब चुनाव, इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मजबूत या शक्तिशाली था, बल्कि इसीलिए किया क्योंकि वे छोटे थे और कमजोर थे। अगर मैं आपको दुनिया की गिनती बताऊं, दुनिया के जातियों की गिनती बताऊं, जिसमें धर्मों की, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, अभी हम क्रिश्चियनिटी और यहूदी लोग अलग है, ठीक है? ये आपको भी मालूम होगा कि उनका विश्वास क्या है। उनके हिसाब से मसीहा आने वाला है, अभी तक वो आया नहीं। हमारा ये विश्वास है कि मसीहा यीशु के रूप में आया, उसने हमारे लिए जान दी, और वो फिर उठे, मृत्यु से जी उठे, और वो ऊपर चले गए, और वो फिर हमें लेने आने वाले। तो हमारे हिसाब से, मतलब एक ख्रिस्ती विश्वास के हिसाब से मसीहा आया है, ठीक है? बट यहूदियों के हिसाब से मसीहा आना बाकी है। उनके थोड़े जो विचार है वो अलग है ख्रिस्ती लोगों से। तो इजराइल का चयन इसीलिए किया क्योंकि जैसे मैंने बोला, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, हिंदूज, बुद्धिस्ट, और बाद में आते यही चंद मेन धर्म है दुनिया के। इसमें से सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियनिटी है, ठीक है? दुनिया का सबसे बड़ा जो धर्म है क्रिश्चियनिटी है। आप लगभग उसको देख लो 50% से ज्यादा है। फिर मुस्लिम धर्म है,
उसके बाद में 15% हिंदू लोगों का है। पूरे विश्व की गिनती बता रही है, आपके और मेरे देश की नहीं, हमारे देशों में हिंदू लोग ज्यादा हैं, ठीक है। 15% हिंदूज है, उसमें से 15% ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म पे विश्वास नहीं रखते, परमेश्वर है, खुदा है, ये मानते ही नहीं, ठीक है। केवल मात्र 2% लोग यहूदी है पूरी दुनिया में आज की डेट में, ये अभी का आंकड़ा है, फ्रेश आंकड़ा, 2% लोग यहूदी है। तो परमेश्वर ने इजराइल को चुना क्योंकि वो छोटे थे, कमजोर थे और बिना जमीन के थे। क्योंकि जब अब्राहम को बुलाहट आई थी तब वो किसी और देश में था, उर में था ना, उसको बोला उठ वहां से, मैं तुझे एक जमीन दूंगा। तो तब वो जमीन बेजमीन थे, उनको कहीं दुनिया में कहीं कोई जगह अपनी है ये नहीं थे। ये मुस्लिम लोगों को अभी अपनी जमीन ये मक्का मदीना लगती है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं था, उनका कोई भी पवित्र स्थल नहीं था, कुछ नहीं था। तो तब वो चुना। इससे आप क्या सीखते हैं कि परमेश्वर कमजोरों को चुनता है, अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उसने इजराइल को चुना है। अभी आप मैप देखो, ये एट प्रेजेंट अभी का मैप है, ये आज के दिन का इजराइल है। अभी भी देखो इतना है, सिर्फ इतना है, ठीक है। उसके आजू बाजू मिस्र है, इजिप्ट, उधर सीरिया है, सऊदी अरेबिया डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, जॉर्डन बॉर्डर है, लेबनान ऊपर है और बीच में ये मेडिटेरियन सी है, समुद्र है, ठीक है। और इजराइल का कैपिटल क्या है, राजधानी जेरूसलम। कुछ साल पहले तक तेल अवीव थी। तेल अवीव ये उनकी सबसे बड़ी जमीन और सबसे इम्पोर्टेंट शहर है, तेल अवीव करके, ठीक है। अब जेरूसलम है, ये आज का प्रेजेंट का नक्शा है इजराइल का। एक आदमी के साथ शुरुआत की, अब्राहम। भगवान ने एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया, अब्राहम से वो इजराइल की स्थापना हुई। उसको वो आशीष दिया था, उसको वो ब्लेसिंग दी थी, उसको बोला था, उत्पत्ति 12 इसका 2 से 3 में परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि मैं आपको एक महान राष्ट्र में बनाऊंगा और मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, मैं आपका नाम महान बनाऊंगा। एक आदमी के साथ शुरुआत की जो कि था अब्राहम। भगवान ने एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया। आगे चलकर आपको पता चलेगा कि इजराइल शक्तिशाली क्यों है। इजराइल का जो पूरा जो ये है ना, जो हमने ये देखा, मैप देखा, हमारे इंडिया में मिजोरम करके ये है, स्टेट है, मिजोरम करके स्टेट है, मालूम है आपको, मेघालय, मिजोरम, उतना इलाका है वो। एक हमारा हिंदुस्तान में तो एक स्टेट वैसा है, इतना सा, पर इजराइल एक देश इतना ही है, बस इतना छोटा देश है। अमेरिका का एक छोटा सा शहर है, बस उतना ही है इजराइल, एक शहर, ये तो राष्ट्र है। तो लेकिन इस छोटे से राष्ट्र को परमेश्वर ने एक शक्तिशाली राष्ट्र में निर्माण किया। उत्पत्ति 12 2 से 3 में है, परमेश्वर ने वादा किया था, मैं आपको एक महान राष्ट्र में बनाऊंगा और मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, और इब्राहिम के द्वारा मैं सारे दुनिया के राष्ट्रों को आशीषित करूंगा। अगर आपको उत्पत्ति का ये वादा याद है, ये वचन याद है, तो मैं आपको ब्लेस करूंगा, जो आपको ब्लेसिंग देंगे मैं उनको आशीषित करूंगा, जो आपको बदुआ देंगे या कर्ज करेंगे मैं उनको कर्ज करूंगा, और आपके द्वारा मैं सारे राष्ट्रों को, आपके द्वारा बहुत सारे, पूरी दुनिया बनेगी, राष्ट्रों को आशीषित होगा। परमेश्वर के सत्य के स्टीवर्ड के रूप में, स्टीवर्ड मतलब आप लोग फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो एयर होस्टेस रहते हैं, तो इजराइल वो सच्चाई का एयर होस्टेस समझो आप, जो भी है, मेल एयर होस्टेस भी रहती है ना, फीमेल भी रहती है। इजराइल को परमेश्वर के वचन की रखवाली करने और इसे राष्ट्र के साथ साझा करने का विशेष अधिकार दिया गया था। आशीर्वाद आज हमारे भी पास है। यहूदी धर्म ग्रंथों के माध्यम से, कानून, वादे और पिता सत्ता परमेश्वर ने दुनिया को यीशु मसीह के द्वारा, जो लूका 24 इसके 44वें अध्याय में है, प्राप्त किया। हमको यीशु मसीह के द्वारा वो इजराइल का जो पिता है, इजराइल का परमेश्वर है, उसके बारे में हमको पता चला यीशु मसीह के द्वारा। तो कहाँ से शुरू हुआ? इजराइल से शुरू हुआ। परमेश्वर ने दुनिया को यीशु मसीह के द्वारा उस वचन से अवगत कराया। परमेश्वर ने इजराइल को ईसाई धर्म की नींव के साथ सौंपा। तो हम बोल सकते हैं कि ईसाई धर्म
इजराइल से ही शुरू हुआ, क्योंकि यीशु मसीह वहाँ से उनका जन्म हुआ और फिर उनके शिष्यों ने आगे ये धर्म पूरे दुनिया में फैलाया। तो इंग्लिश में है, इजराइल वॉज गिवन द प्रिविलेज ऑफ गार्डिंग गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन को संभालने का एक विशेष काम इजराइल को सौंपा गया था, और उसके साथ साथ वो वचन पूरे राष्ट्रों में फैलाने के लिए दिया गया था। ये इजराइल का काम था। अब इजराइल का ये उस टाइम जो इजराइल था ना, वो वैसा नहीं था जैसे अभी का है। इजराइल बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था। मोआब का राज्य, जुड़ा का राज्य, इडोम का राज्य, फिर इजराइल का एक अलग था डेमेस्कस, अराम, फिलिस्तीन, ठीक है। बाबू, अब क्या मैं वहां नहीं जाऊंगी जब मूसा आया इजिप्ट से यहूदी इजराइलियों को निकाला, वो हम सबको मालूम है। उसके बाद का इतिहास पे हम जाएंगे। बाबुल के नेबुकदनेस्सर जो राजा था, उसने यहूदियों पर विजय प्राप्त की। सोलोमन के मंदिर को 586 ईसा पूर्व को नष्ट कर दिया और यहूदियों को बेबीलोन, मतलब आज का मिस्र, वहां पर और उसके भी परे फेंक दिया, निकाल दिया उसने इजराइल से। वो जमीन जो इब्राहिम की थी वहां से यहूदियों को निकाल दिया नेबुकदनेस्सर के टाइम पे। इसके पहले भी वो निकले थे, तब जब मूसा लेकर आया उनको, उसके बाद नेबुकदनेस्सर ने भी उनको बाहर निकाला। फिर एजरा और नेहमाया की पुस्तकों का वर्णन है कि कैसे बेबीलोन निर्वासन के बाद साइरस ने यहूदी लोगों को, साइरस कौन था? साइरस राजा कहाँ का था? वो ईरान का था। आज के दिन का ईरान, उस टाइम पे पर्शिया, ठीक है, उस टाइम का। आज ईरान युद्ध कर रहा है, लेकिन एक ये समय था जब ईरान इजराइल को साथ दिया था। उसने उस राजा के द्वारा परमेश्वर ने महान कार्य किया था कि यहूदियों को जमा किया और बोला तुम जाओ तुम्हारे वतन, तुम्हारे देश, और वो मंदिर की स्थापना करो। तो ये एजरा और नेहमाया की पुस्तक आप पढ़ोगे, आपको पता चलेगा वहाँ कैसे बेबीलोन निर्वासन के बाद साइरस ने यहूदी लोगों को यहूदा में लौटने और मंदिर के पूर्ण निर्माण के लिए अनुमति देते हुए एक संपादन जारी किया। इस डिग्री को भविष्यवाणियों की पूर्ति के रूप में देखा जाता है। तो ये यशाया की पुस्तक में ये भविष्यवाणी थी कि फारसी राजा आकर इन इजराइलियों को, इन यहूदियों को वापस इकट्ठा करके एक लॉ पास करेगा और बोलेगा कि आप जाओ वापस आपके देश में, कनान देश में, और वहां जाके आप वापस आपके मंदिर का निर्माण करो, ठीक है। 70 बीसी में दूसरे मंदिर का विनाश हुआ। इसके बाद विघटन के बाद 132 बीसी में यहूदी संप्रभुता का नाम बदलकर सीरिया पैलेस्टीना का नाम दिया गया। कैसे इतिहास बदल रहा है जल्दी जल्दी। तो आप, अगर मैं यहाँ तक के ही आई हूँ, लेकिन आप देखोगे लोग बोलते कि हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हो रहा है, मुसलमान बोलते उन पर बहुत अत्याचार हो रहा है। इस दुनिया में इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा अत्याचार यहूदियों पर हुआ है, सबसे ज्यादा, और वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप और हम भी चुने हुए हैं, इसीलिए अगर हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, शारीरिक बोलो या आर्थिक बोलो या किसी भी प्रकार का सफरिंग जो हम कर रहे हैं, स्ट्रगल हम जा रहे हैं, तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हम हैं। जब उनको वो अत्याचार सहन कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक वादा रखा है कि मैं तुमको आशीषित करूंगा। आप उस आशीष पर अपने नजर गड़ाए रखना, क्योंकि इजराइल का भी भविष्य ऐसा है। अभी इनका नाम बदल गया, ठीक है, फिर से इनको निकाल दिया। आप देखोगे उस टाइम के इमेजेस और पिक्चर्स बनाए हुए हैं, ये लोग फिर से कनान देश से बाहर हो गए थे। तब मैं इजरायली बोल रही हूँ, लेकिन तब इजराइल राष्ट्र बना नहीं था, ठीक है, इजराइल राष्ट्र बना नहीं था। यहूदी लोग बोलूंगी, ये यहूदी लोगों को फिर से उस कनान देश से निकाल दिया गया। हालांकि यहूदा एक राज्य यहूदा भी था, आपने देखा ना, किंगडम ऑफ जुड़ा। यहूदा में यहूदियों के खिलाफ एक अभियान हुआ था, टाइटस नाम का राजा, उसके बेटे ने किया था। 70 ईस्वी में, मतलब उस वक्त यीशु थे, रोमन ने यरूशलेम में मंदिर को नष्ट कर दिया था और इसकी पवित्र सामग्री को लूट लिया। इसका विद्रोह के साथ बड़ी संख्या में यहूदियों ने जुड़िया को, मतलब यहूदा जो राज्य है ना, उसको छोड़कर कई और घर बनाने के लिए ये लोग चले गए थे।
तो रोमन शासन के द्वारा पूरा मंदिर नष्ट हो गया था, ठीक है। और फिर ये लोग बाहर आ गए उसके बाद। अब यीशु के समय के दौरान इजराइल के रूप में जाने जाने वाला क्षेत्र रोमन शासन के अधीन था और एक एकीकृत राज्य के बजाय छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित था, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। गलील, सामरिया और यहूदिया मुख्य क्षेत्र थे। उत्तर में गलील, बीच में समारिया और दक्षिण में यहूदिया के साथ था। यहूदिया में स्थित यरूशलेम यहूदी पूजा का केंद्र था, इसमें मंदिर भी शामिल था, ठीक है। अब ये उस टाइम का, अब रिसेंट टाइम का 1914 में पहला महायुद्ध लड़ा। पहला महायुद्ध हुआ 1914 में। उस टाइम तक के दुनिया भर में यहूदी लोग फैल चुके थे, क्योंकि रोमन शासन के टाइम ही उनको निकाल दिया था। वो लोग इतने पीड़ित हो गए थे रोमन शासन के वजह से कि उन्होंने अपना यहूदा राज्य छोड़कर वहां से भाग जाना सही समझा। तो कुछ इजिप्ट में चले गए, कुछ यूरोप के किसी कंट्रीज में चले गए, अमेरिका, यूके, जर्मनी, ऐसे सब जगह पे ये लोग बिखर गए। एक पवित्र शास्त्र का एक वचन है कि मैं इजराइल को पूरी तरह से मतलब स्कैटर करूंगा, बिखेर दूंगा। उस टाइम के समय में है अभी, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, 1914 में युद्ध हुआ, उसके बाद में वापस दूसरा महायुद्ध उसके बाद हुआ। उस दौरान ऐसा हुआ कि जर्मनी में जो यहूदी लोग थे, तभी हिटलर का शासन था। हिटलर बहुत उभर कर आया था नेता बनके। तो हिटलर का स्वभाव आप लोगों को मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, कैसा कैसा क्रूर नेता था वो, ठीक है। उस टाइम पर ना वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो जर्मनी में जो यहूदी लोग थे, हिटलर चाहता था कि वो भी आर्मी ज्वाइन करे और जर्मनी के साथ महायुद्ध में यूके के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई करे। बट सारे दुनिया के यहूदियों लोग ने ब्रिटेन का साथ देना चाहा। तो जर्मनी के अंदर भी जो यहूदी लोग थे, उन्होंने भी वहीं पे रहकर ब्रिटेन का साथ दिया। तो हिटलर चिढ़ गया और उसने हॉलोकॉस्ट करके एक अभियान शुरू किया, जिसमें उसने यहूदियों को प्रताड़ित करा। बहुत, मतलब आप सोच नहीं सकते उसके क्रूरता की हद थी, इतना उसने उन लोगों का प्रताड़न किया। और उसने, आप यकीन नहीं करोगे, 6 मिलियन से अधिक यहूदी लोगों की हत्या कर दी। जीनोसाइड, इंग्लिश में एक शब्द है जीनोसाइड करके। एक साथ 6 मिलियन यहूदियों को उसने मार दिया। और ऐसे वैसे नहीं, बहुत अत्याचार किए। ये देखो कुछ चित्र है उस टाइम के। नंगा करता था और कुछ लोगों को खाना देता था, और ये लोग भूखे रहते थे तो वो खाना खा लेते थे, खाने में जहर डाल देता था, वैसे मरते थे। कुछ लोगों को जो गंदगी किए उन्होंने, टॉयलेट किए, वो चाटने लगाता था। इतनी नफरत थी उसको यहूदियों से। यहूदियों ने ये भी सफर किया, ये भी उन्होंने, और ये परमेश्वर के चुने हुए लोग, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि कितना सहन करना, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे उनके लिए जगह ही नहीं थी, कहीं जगह नहीं थी। फिर यहूदियों में से कुछ लीडर बनकर आए, एक ग्रुप फॉर्म हुआ। इंग्लिश में तो जायोनिस्ट मूवमेंट बोलते हैं, हिंदी में जायोनी आंदोलन बोलते हैं, ठीक है। जायोनी आंदोलन बहुत फेमस हुआ उस टाइम पे, पॉपुलर हुआ कि हमको जमीन नहीं है, हम हमारे पुराने जगह पे जाना चाहते हैं, जो हमारी जमीन है हम वहां जाना चाहते हैं, हमको एक अलग राष्ट्र का ये दो, क्योंकि हमको कहीं जगह नहीं है। यूरोप में भी क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर हुआ था, महायुद्ध में हिटलर ने वहां के भी यहूदियों को मारा, खुद जर्मनी के भी लोगों को मारा, और जहां जहां यूरोप में बसे थे, जिधर जिधर वो युद्ध कर रहा था, वो सब यहूदियों को मार रहा था वो। तो वो लोग तंग आ गए थे, हर जगह उनको निकाला जा रहा था। तो वो बोले नहीं, अभी हमको हमारी जमीन चाहिए, हमको एक अलग राष्ट्र का दर्जा चाहिए। तो जायोनी आंदोलन शुरू हुआ, और एक राजनीतिक विचारधारा थी जो बोल रही थी कि हमको इस दुनिया में हमारे अस्तित्व को पहचाना जाना चाहिए और हमारे लिए एक राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। तो 19वीं शताब्दी के अंत में उभरा मुख्य रूप से यूरोप में एक और आंदोलन, एंटीसेमिटिज्म। आप गूगल में डालोगे आपको ये शब्द में सब समझ में आएगा। एंटीसेमिटिज्म और यहूदी उत्पीड़न के जवाब में
आंदोलन का लक्ष्य फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि बनाना था, जिससे यहूदी लोगों को ऐतिहासिक और धार्मिक मातृभूमि माना जाता है। ठीक है, ये फिलिस्तीन याद रखना, क्योंकि आज का जो फिलिस्तीन या पैलेस्टीन है ना, एक्चुअली में पैलेस्टीन करके कोई जगह नहीं है, कोई देश नहीं है। वो लड़ रहे हैं, लेकिन पैलेस्टीन करके कोई लोग नहीं है। ये जो पैलेस्टीन है ये वो नहीं है जो फिलिस्तीन थे, जो गोलियत के टाइम के। गोलियत एक फिलिस्तीनी था ना, जिसने दाऊद के साथ लड़ा था। ये लोग झूठ बोलते हैं कि हम लोग का डीएनए उनका फिलिस्तीनियों का है। पैलेस्टीन करके कोई जगह नहीं है। कोई आपको गूगल में, फेसबुक में आप लोग बहुत देखते होंगे, जब आप स्क्रॉल करते होंगे, गाजा में क्या हाल हो रहे हैं, इजराइल ने क्या कर दिया, मार डाला, ये किया, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हॉस्पिटल तबाह कर दिया। ये सब बहुत आप देखते हो तो आपको लगता है अरे यार इजराइल ने ऐसा क्यों किया, बच्चे रो रहे हैं। इतना एड ये लोग प्रमोट कर रहे हैं मिडिल ईस्टर्न में, स्पेशली पैलेस्टीन, फ्री पैलेस्टीन। मैं और अमित कैंपिंग के वीडियोस देखते हैं, उसमें इंडोनेशियन कैंपिंग वीडियोस बहुत देखते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ के लोग जंगलों में जाके बाम्बू के घर बनाते हैं, तो हमको वो सब देखना अच्छा लगता है। वो घर बनाने के बाद फिलिस्तीन का झंडा लगा देते पैलेस्टीन का, और फ्री पैलेस्टीन लिख देते। कितना लोगों के दिमाग में है कि इजराइल की भूमि पैलेस्टीनियन की है, पर पैलेस्टीनियन कोई नहीं है, वो लोग सीरिया के लोग हैं, वो सदर्न सीरिया के हैं। पैलेस्टीन करके कोई कंट्री नहीं है, उसको अभी तक मान्यता नहीं मिली है। वो लोग घुस गए। ये परमेश्वर ने चुना हुआ, इसका इजराइल का इतिहास 3000 साल पहले है। आप किसी भी पैलेस्टीनियन या किसी भी मुसलमान को बोलो, आप अगर पैलेस्टीन का सपोर्ट करते हो, तो पैलेस्टीन कब फॉर्म हुआ, कब वो राष्ट्र का निर्माण हुआ, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप और मैं बता पाएंगे कि इजराइल 1948 में स्थापित हुआ, उसको राष्ट्र का दर्जा मिला यूनाइटेड नेशन से, और उसके बाद में इजराइल का इतिहास 3000 साल पहले है। इसीलिए यहूदियों का हक है इजराइल पर, कनान देश पर। ये इतिहास बताएगा आपको, और है इजराइल करके राष्ट्र है, ये हम सबको मालूम। पर पैलेस्टीन करके कोई जगह नहीं है। तो ये जो पैलेस्टीन थे, आपको मालूम है बाइबल में अरब लोगों का भी उल्लेख है। ये वही अरब लोग है, पैलेस्टीनियन जो थे ना, अरब है। जब यहूदी कनान से चले गए, तो ये अरब लोग आके वहां पर सीरिया से, कुछ मिस्र से, कुछ जॉर्डन से, लेबनान से आकर वहां पे रह गए। फिर उनको, अब ये रोमन शासन के दौरान रोमन के लोगों को मालूम था कि इजराइल और पैलेस्टीन फिलिस्तीनियों का जन्मों से दुश्मन है। गोलियत के टाइम की बात कर रही, प्लीज मिक्सअप नहीं होना। तो यहूदियों को चिढ़ाने के लिए वो इन अरब लोगों को पैलेस्टीन फिलिस्तीन ऐसे चिढ़ाने लगे। ऐसे से ये शब्द आया पैलेस्टीन। ठीक है, तो ये फिलिस्तीन लोग उस टाइम पर, जब यहूदी लोग पूरी दुनिया में बिखरे थे, ये इजराइल में थे। ठीक है, और उस वक्त जब रोमन शासन चला गया, फिर महायुद्ध हुआ। महायुद्ध में ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर और कुछ नहीं, टर्की के राजा, उसने इजराइल पे कब्जा किया, इजराइल के एरिया पे। तो उस टाइम यूके ने यहूदी लोगों को बोला, आप मेरे साथ लड़ो इस महायुद्ध में, मैं आपको जमीन दूंगा। और फिलिस्तीन लोग जो ऑलरेडी वहां पर थे, जो अरब लोग वहां थे, वो बोले मैं आपको भी जमीन दूंगा, आपके भी अधिकार को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तो ये दोनों अरब भी यूके ब्रिटेन के साथ लड़े, और यहूदी लोग भी ब्रिटेन के साथ हो गए, क्योंकि उनको भी एक उम्मीद थी कि उनका राष्ट्र उनको मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि टर्किश रूल चला गया वहां से, कनान के जगह से। और उसके बाद में ये वो आंदोलन था, ज़ायोनिस्ट आंदोलन, ये बहुत प्रचलित हुआ था। आप इसको भी अगर गूगल में डालोगे, इसके बारे में भी आप आपकी भाषा में पढ़ सकते हो। यहूदी लोगों का दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था ये। फिर 1917 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी की गई बैलफोर घोषणा, ये भी आप गूगल में डाल के देखना। बैलफोर घोषणा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय घर की स्थापना का समर्थन करता था। फिर जब वो जीत गए युद्ध, उनको करना ही पड़ा। उन्होंने बैलफोर करके एक घोषणा किया। उस घोषणा पत्र में लिखा कि हम फिलिस्तीन के एरिया में, अब क्योंकि अरब लोग रहते थे इसलिए फिलिस्तीन बोलते थे, फिलिस्तीन के जगह पे यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्र घर की हम स्थापना करेंगे, उसका समर्थन करते हैं। और जो ज़ायोनी आंदोलन की आकांक्षाएं है, वो एक महत्वपूर्ण
और इजराइल राज्य के बाद की रचना को चिन्हित करता है। इससे पहले से ही रहने वाले गैर यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने का भी वादा किया, क्योंकि वो बैलफोर में लिखा है कि फिलिस्तीन लोगों का भी अधिकार संभाला जाएगा, ये अरब लोगों का, और इजराइल को भी एक राष्ट्र दिया जाएगा। ये बाइबल की भविष्यवाणी थी। इजराइल का जन्म एक ही दिन में होगा और एक ही दिन में होगा। यशायाह 66:8 में है 14 मई 1948 को इजराइल एक राष्ट्र बन गया। ये पैलेस्टीन के अखबार का पोस्ट है उस टाइम का, स्टेट ऑफ इजराइल इज बोर्न। आपको लगेगा कि इतिहास के पीरियड में, लेकिन ये पवित्र शास्त्र से जुड़ा है और अब बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में ना इजराइल एक केंद्र होगा दुनिया का, और परमेश्वर ही वो चाहेगा कि इजराइल दुनिया का केंद्र रहे और हर एक आदमी उसके बारे में बात करे, उसके विषय में जाने, और उसके थ्रू परमेश्वर का वचन वो सब गैर लोगों में, गैर विश्वासी लोगों में जाने, और उनमें ना ये क्या बोलते हैं वो क्यूरियोसिटी को क्या बोलते हैं, एक इच्छा जागृत हो कि क्या है यहूदी, कौन है यहूदी, क्या है ये क्रिश्चियन धर्म। ऐसे करके गैर विश्वासी लोग भी विश्वास में आए। ये परमेश्वर का वचन है और वो पूरा हो रहा है। इसीलिए आपको और मुझे जानना जरूरी है इजराइल के बारे में। मोसाद, कितने लोगों ने सुना ये नाम मोसाद? मोसाद एक एजेंसी है, इजराइल के सुरक्षा की एजेंसी है, और ये ऐसा माना जाता है दुनिया की सबसे बेस्ट और टॉप मोस्ट एजेंसी है। आप यकीन नहीं करोगे, 1948 14 मई को इजराइल की स्थापना हुई, और कुछ ही दिनों के बाद क्योंकि स्थापना हुई तो अरब की दुनिया हिल गई थी। उनको पसंद नहीं आया कि यहूदी उनके बीच में आके रहे, तो अरब राष्ट्र जैसे मिस्र, सीरिया और इराक ने कुछ ही दिनों में इजराइल पर हमला बोल दिया। आप यकीन नहीं करोगे एक राष्ट्र को बनने को कितना समय लगेगा, बट आप मान के चलो 1 महीने के अंदर वो युद्ध हुआ था, 1 महीने के अंदर। और इजराइल जो अभी अभी बना था वो युद्ध जीत गया इतने राष्ट्रों के बीच में। आप मानते हो कि नहीं कि परमेश्वर का हाथ है इजराइल पर? ऐसे कैसे? उस वक्त ये मोसाद, ये एजेंसी, इसका बहुत बड़ा हाथ है। इनकी जो इंटेलिजेंस की जो क्षमता है, ये हमारी और आपके सोच के पार है। आज दुनिया में जो युद्ध हुआ अभी रिसेंटली ईरान और इजराइल का, सब लोगों को, सारी दुनिया को ये लगा कि ईरान वो युद्ध जीत गया, और इजराइल में, हाँ, इजराइल पर बहुत ये हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, इजराइल को बहुत नुकसान हुआ। स्पेशली उस बड़े शहर में, तेल अवीव में, उन्होंने शहर के बीचों बीच बॉम्ब डाले, बहुत नुकसान हुआ इजराइल का। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि मोसाद ने ये प्लानिंग बहुत महीने पहले किया था। मोसाद ने ईरान का ये युद्ध क्यों हुआ ये भी मालूम है ना आपको? क्योंकि ईरान न्यूक्लियर ये बना रहा था, हथियार बना रहा था, और इजराइल को मालूम है कि ईरान ने एक बार न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो उसका पहला निशाना इजराइल है, क्योंकि वो इजराइल और अमेरिका से नफरत करता है। तो वो रोकने के लिए इजराइल ने ईरान पर मिसाइल डाला था। तो किसी को ये नहीं मालूम कि मोसाद ने ईरान में घुसकर ईरानियों जैसे ड्रेस वेस पहन के उनके बीच में घुल मिल कर उन्होंने वहां पर एक AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे से, जो ईरान में न्यूक्लियर हथियार बना रहा था साइंटिस्ट, उसको उड़ा दिया। वो भी इजराइल में बैठ के उड़ाया, वहां पे बटन दबाया और वहां वो उड़ा, और वो ऐसा उड़ा कि उसकी बीवी बाजू में थी गाड़ी में, उसको जरा खरोच नहीं है। और उसको, तो आप सोचो इजराइल इतना छोटा लेकिन इतना शक्तिशाली कैसा है। लोग बोलेंगे मोसाद है, ये है, लेकिन उस पर परमेश्वर का हाथ है। और मोसाद सच में दुनिया की सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस ये है। इंडिया भी मोसाद की मदद लेता है। मोसाद इजराइल में अपने आर्मी के लोगों को भेजता है ट्रेनिंग के लिए। जो इंडिया का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ करके है, रॉ के लोग इजराइल में जाके ट्रेनिंग लेते हैं, और इसीलिए इजराइल और हिंदुस्तान के जो संबंध है बहुत अच्छे हैं। तो वापस इस पर आते हैं।
मोसाद इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है जो मुख्य रूप से जासूसी, गुप्त संचालन और इजराइल की सीमाओं से परे आतंकवाद विरोधियों के साथ काम करती है। जो इजराइल के विरुद्ध में खड़ा होगा, मोसाद पहले जाके उसको उड़ा देगा। आप सोच भी नहीं सकोगे, ईरान का वॉर दुनिया के लिए एकदम सरप्राइज था, लेकिन इजराइल ने कई 9 महीने पहले प्लान किया था कि वो ईरान पे मिसाइल